क्लास 10th की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या होता है? तो एक्चुअली में लाइट जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये लाइट की वजह से ना हम चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि लाइट ब्रिंग्स अबाउट सेंसेशन ऑफ वॉचिंग थिंग्स ना, क्योंकि लाइट किसी चीज़ पे फॉल करेगी, वो बाउंस बैक करेगी और वो चीज़ फिर हमें दिखती है। ठीक है, अब लाइट के बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं इसके। ये अभी इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। +1 में जो हमारे पास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ना, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिज़िक्स में भी है, अभी बस ये लर्न करना है या फिर ये पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसका ये यूज़ है कि हम इसको, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है और ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, इसमें टावर्स के बीच में जो वायर्स लगी होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं। अब लाइट के बारे में ना कुछ एक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जब सबसे पहली चीज़ है वो क्या है कि लाइट की स्पीड जो रहती है वो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड इतनी होती है स्पेस में, और इसकी स्पीड डिपेंड करती है ना मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो ये स्पीड आएगी। अगर लाइट ग्लास वगैरह में एंटर कर जाएगी तो उसकी स्पीड जो होगी ना वो कंसिडरेबली लो हो जाएगी, उसकी इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी बता रखी है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो कि इसमें थी फ्री स्पेस में थी। अच्छा, अब वो लाइन जो लाइट को शो करे, यानी कि सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो एरो का हेड है ना, एक्चुअली में हेड हमें बता रहा है कि लाइट किस तरफ को जा रही है, और जो इसकी टेल है वो हमें क्या बता रही है कि लाइट कहाँ से आई है। तो टेल सोर्स की तरफ को होगी जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है, और जो हेड है हमारे पास वो ये बताएगा कि लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। तो जो लाइट के बारे में हमने चीज़ पढ़नी है, एक तो ये बात है ना, ये हम जो छोटी क्लासेस थी, जो पहली वाली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट उसकी प्रोपगेशन रेक्टिलिनियर होती है। रेक्टिलिनियर का मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके स्ट्रेट लाइन के पाथ को शो करने के लिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं, एरो बनाते हैं, और इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और अगर हम रे का बंडल लेंगे ना, एक पूरा का पूरा, यानी कि बहुत सारी रेज जो होंगी वो इकट्ठे ले ली, तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है? वो बीम बन जाती है। तो ये जब सारी की सारी रेज जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इनको, तो वो क्या होगी? हमारे पास पैरेलल बीम बन जाएगी। ठीक है, अगर जो रेज हैं, ठीक है, अगर जो हमारी रेज हैं वो सोर्स से आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रही हैं, यानी कि हमें ऐसा लगे कि जो है सोर्स से आने के बाद वो मिल रही हैं कहीं पे, तो हम उस बीम को कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। तो हमारे पास कन्वर्जेंट बीम क्या है? एक्चुअली हमें लगता है कि वहाँ पे रे जो है वो मिल रही हैं। अगर मैं डाइवर्जेंट बीम की बात करूँ तो डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा? हमें ऐसा लगेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो रेज है ना वो फैल रही हैं, ठीक है, वो स्प्रेड आउट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? डाइवर्जेंट बीम होती है। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि बेसिकली जो लाइट होती है हमारे पास, ये सेंसेशन लेकर आती है साइट की, इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं, बाउंस बैक होने की वजह से चीज़ें हमें दिखती हैं। लाइट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रैवल करती है। इसकी स्पीड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो जो लाइट की स्पीड होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं रे और बीम की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी भी बताया ना कि जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रैवल करती है, तो उस पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग एरो बनाते हैं, उस बेसिकली एरो को हम लोग रे बोलते हैं। और जो बंडल होता है बहुत सारी रेस का मिला के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बीम बोलते हैं। अब बीम हमारे पास 3 तरीके की थी: पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम में सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कन्वर्जेंट बीम में हमें लगता है कि जो रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और डाइवर्जेंट बीम में हमें लगता है कि जो रेज हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है? वो फैल रही हैं वहाँ से।